हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बच्चों हम महाराणा प्रताप के बारे में कहानी पढ़ेंगे। बच्चों, महाराणा प्रताप का नाम आप सभी ने सुना होगा कि महाराणा प्रताप बहुत ही बड़े देशभक्त थे। उन्होंने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए थे। उनका एक घोड़ा था, जो उनका पसंदीदा घोड़ा था, वो भी बहुत होशियार था। उसका नाम था चेतक। तो इस तरह से महाराणा प्रताप के बारे में बहुत सारी बातें प्रचलित हैं। अब हम इस कहानी में महाराणा प्रताप के बारे में समझेंगे। तो भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे देशभक्त हुए हैं जिन्होंने देश के लिए अपने जान भी की भी परवाह नहीं की। तो महाराणा प्रताप उन्हीं में से एक हैं। महाराणा प्रताप का जन्म बच्चों 31 मई 1539 को राजस्थान में उदयपुर में हुआ था। तो इनके पिता का नाम उदय सिंह था और दादाजी का नाम राणा सांगा था। महाराणा प्रताप की व्यक्तित्व कैसा था? उनका लंबा कद था, चौड़ी छाती थी, बड़ी बड़ी आंखें थी, भरा हुआ चेहरा था, मूछें थी। तो उनका व्यक्तित्व था उससे बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लगता था, अट्रैक्टिव लगता था। उनकी जो नस नस में राणा सांगा की वीरता, उनके जो दादाजी थे राणा सांगा, वो भी बहुत वीर थे और उनके दिल में भी देशभक्ति की भावना बहुत ही ज़्यादा कूट कूट के भरी हुई थी। तो तीर चलाना, घुड़सवारी करना, ये सब उनके पसंदीदा शौक थे। तो महाराणा सांगा ने मुग़ल सम्राट बाबर से टक्कर ली थी। मुग़ल सम्राट बाबर से उनका युद्ध हुआ था। तो महाराणा प्रताप ने, अकबर बहुत ही महाबलशाली था, बादशाह था, उसके अधीन था, मतलब उससे हार स्वीकार नहीं करी, उसके नौकर बनना स्वीकार नहीं किया और उसकी नाक में दम करके रखा था अकबर की। उनके जो पिता थे महाराणा प्रताप के, उदय सिंह, उनके जब शासन था उसमें शिवपुर, कोटा और चित्तौड़, ऐसे उनके जो किले थे, शिव कोटा में जो किला है, चित्तौड़ का जो किला है, उन पर अकबर का राज था। राजपूतों को मेवाड़ का ये जो पतन है, पतन मतलब जिस तरह मेवाड़ ख़त्म होता जा रहा था, वो चीज़ पसंद नहीं थी। क्योंकि उदय सिंह की जो छवि थी, जो इम्प्रेशन था, वो एक विलासी राजा की थी। वो मतलब बहुत ही विलासी थे। इसलिए सबकी दृष्टि प्रताप पर थी, महाराणा प्रताप पर थी। मतलब विलासी थे, मतलब उनको ज़्यादा आराम तलबी का ऐसे थे, इतने ज़्यादा वीर नहीं थे। तो महाराणा प्रताप पर सबकी नज़र थी, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने उनके दादाजी राणा सांगा के वीरता और जौहर की कहानियाँ, पद्मिनी के जौहर की कहानियाँ सुनी थी। उनकी धारणा थी कि राजपूतों का धर्म देश के लिए जीवन अपना न्यौछावर करने में ही सफल है। तो महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ की बुरी हालत खुद से देख रखी थी, इसलिए उन्होंने ये निश्चय किया हुआ था कि वो चित्तौड़ को वापस लेकर ही रहेंगे। तो 3 मार्च 1572 को महाराणा प्रताप को मेवाड़ पर विजय सिंहासन पर बिठाया गया और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली, ये शपथ ली कि चित्तौड़ का उद्धार करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और बलिदान उनका रास्ता है। इसके लिए उन्हें जो भी बलिदान करना पड़ेगा वो करेंगे। तो जब तक चित्तौड़ आज़ाद नहीं होगा, वो सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे, ना ही आराम वाले बिस्तरों पर सोएंगे, ना राजमहलों में रहेंगे और ना ही कोई त्यौहार मनाएंगे। तो इस तरह से उनका सारा जीवन देश की शान, धर्म की आन और जाति की रक्षा करते हुए जंगलों और पहाड़ों पर बीता। तो एक बार अकबर के सेनापति मानसिंह के मन में ये विचार आया कि महाराणा प्रताप से मिल लें, तो शायद उनकी मान मर्यादा से प्रभावित होकर वो अकबर से दोस्ती कर लेंगे। लेकिन मान सिंह ने महाराणा प्रताप को समझाने का प्रयास कहा और कहा कि अकबर हिंदू हितैषी है, मतलब हिंदू की भलाई चाहते हैं, इसलिए वो उनसे मित्रता कर सकते हो, लेकिन उनसे युद्ध करना अपना नुकसान करना है, अपने आप को ख़त्म करने के जैसे है। लेकिन महाराणा प्रताप उनकी बात नहीं माने और वो अपने ही बात पर टिके रहे। तो महाराणा प्रताप का ऐसा जवाब सुनकर मानसिंह चुप हो गए और उन्होंने उन्हें अपने यहाँ खाने का आमंत्रण दिया। तो मानसिंह भोजन पर आए तो उन्होंने अपने स्वागत के लिए महाराणा प्रताप को जब नहीं मिले, महाराणा प्रताप उनका स्वागत करने के लिए नहीं आए, तो पूछने पर पहले तो उन्हें बताया कि सिर दर्द हो रहा है। फिर एकदम स्पष्ट कहलवा दिया कि जिसने तुर्कों की रोटी बेटी का संबंध किया है, मैं ऐसे के साथ भोजन करना अपना और अपने कुल का, अपने वंश का अपमान समझता हूँ। इस पर मानसिंह को बहुत अपमान महसूस हुआ और उन्होंने जाते हुए कहा कि मैं तुम्हारे मान के लिए ही अपने मान को तिलांजलि दी थी, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारी बात रखने के लिए ही अपने सम्मान को छोड़कर, मतलब उसे बलि चढ़ाई थी। अब तुम्हारा मान मर्दन ना करूँ तो मेरा नाम मान सिंह नहीं है, मतलब अगर तुम्हारा अपमान नहीं करूँगा तो मेरा नाम मान सिंह नहीं है। तो महाराणा प्रताप ने उनको जवाब दिया कि अगली बार तुम्हें युद्ध भूमि में ही तलवार से मैं तुम्हारा स्वागत करूँगा। तो इस तरह से
मान सिंह को जब बेइज्जती देखकर अकबर ने राणा प्रताप को नीचा दिखाना शुरू कर दिया और मान सिंह सेनापति बना और उसने मुगलों पर आक्रमण किया। तो राणा प्रताप के पास केवल बहुत कम सैनिक थे। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी में बहुत गहरी लड़ाई हुई। राजपूतों ने मुगलों को बहुत ज़्यादा लोहे के चने चबाना मतलब बहुत ज़्यादा उनको परास्त किया। इसी युद्ध में जब राणा ने एड़ लगाई तो उसका वीर घोड़ा जो था चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़ा बहुत ही बहादुर था, उसका नाम चेतक था, वो मान सिंह के हाथी पर उछल गया और जैसे ही उसके अगले टाप हाथी के मस्तक पर पड़े तो महाराणा ने मान सिंह पर भाले का हमला कर दिया। तो मान सिंह हौदे में झुक गया और हाथी उसे लेकर भाग गया। तो हाथी की सूंड के वार ने उसके घोड़े महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को घायल कर दिया और हल्दी घाटी से एक कोस दूर बलीचा गांव के पास एक नाला पार करते हुए चेतक ने गिरकर प्राण दे दी, मतलब चेतक की मृत्यु हो गई। तो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने सौधा की पहाड़ियों में अपना रहने का जगह बनाया। तो युद्ध के समय विजय जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं होने पर राणा ने यह आज्ञा दी कि सब फसलें जला दो, खेतों को खराब नष्ट कर दो, जिससे कि जो दुश्मन है उसको खाना नहीं मिल पाए, वो अधिक ताकतवर ना हो पाए। तो राणा के जो बचे कुचे सैनिक थे उनकी भी भूखे मरने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि राणा के यहाँ भी घास की रोटियां पकाई गई, लेकिन वो भाग्य में वो भी नहीं थी। उनको अपनी बच्ची के हाथ से एक वन बिलाव घास की रोटी छीनकर भाग गया और वो रोने लगी। तो देखकर राणा से रहा नहीं गया और उसने अकबर को संधि पत्र भेजा, मतलब दोस्ती का प्रस्ताव भेजा, जिसे देखकर राजकवि पृथ्वीराज बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने अकबर से कहा कि ये जो हस्ताक्षर है, साइन है, वो राणा के नहीं है, ये दुश्मन का धोखा है। पृथ्वीराज ने ये शपथ ली कि वो अपनी कविता के प्रेरणा से राणा को जागृत करेंगे, जगाएंगे। तो पृथ्वीराज की कविता भरा पत्र पढ़कर राणा का सोया हुआ जो स्वाभिमान था वो जाग गया और उन्होंने पृथ्वीराज को वापस ये संदेश भेजा कि वो उनका जवाब तलवार से देंगे। तो इस तरह से इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ और धीरे धीरे राणा ने 32 किलो पर अपनी जीत कर ली और परंतु वे अभी चित्तौड़, अजमेर, मांडलगढ़ नहीं जीत पाए थे कि 19 जनवरी 1597 को 57 साल की उम्र में वो चावंड गांव में उनकी मृत्यु हो गई। और राजपूतों में बड़े बड़े जो वीर योद्धा और सेनानी हुए हैं उनमें राणा प्रताप जैसा धीर वीर राष्ट्रप्रेमी और स्वाभिमानी कोई नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा आगे नाम लिया जाता है महाराणा प्रताप का वीर में। तो इस तरह से महान लोगों के जीवन के बारे में इस पाठ में हमने पढ़ा, उनके बारे में जाना और स्वाभिमान से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं होता है, इस बात को समझा। तो आई होप आपको महाराणा प्रताप के बारे में, उनके बारे में जान कर के प्रेरणा मिली होगी कि हमें अपने स्वाभिमान से जीना चाहिए और महान लोग महाराणा प्रताप कितने महान थे, उनकी महानता का परिचय इस कहानी से मिला होगा। थैंक यू।